Hello friends, today I would like to discuss a problem regarding resonance. So we have seen almost theory part, some theory part will come in between the problem. So I will discuss later. If there is any problem, I will discuss. Before I have studied all the rules. In this rule, two important rules are: if these previous rule contrast each other, then favor the rule of bond. पहले के रूल में जो भी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ चार्ज के बारे में देखे थे, ऑक्टेट रूल के बारे में देखे थे, डबल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड ज़्यादा होगा वो स्टेबल होगा। अगर वो सारे रूल कॉन्ट्रास्ट करते हैं ईच अदर, तो हम लोग फेवर किसको करेंगे? देन फेवर द रूल ऑफ बॉन्ड। जिसमें ज़्यादा बॉन्ड होगा वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर खींचेंगे, जो कि इमेजिनरी थिंग्स है। एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। सो दूसरा है ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायोलेटेड। ऑक्टेट रूल, जहां पर ऑक्टेट रूल फुलफिल नहीं हो रहा है उसको वायोलेट नहीं करेंगे। जहां पे ऑक्टेट हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जो ऑक्टेट पूरा नहीं कर रहा है। देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। सपोज CH2 प्लस OCH3, OCH3 इसकी स्टेबिलिटी मान लीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका खींचते हैं कि क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड OCH3 प्लस प्लस चार्ज। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड हो गया। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? फर्स्ट, सेकेंड। स्टेबिलिटी 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 किसकी ज़्यादा? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पर देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। स्टेबिलिटी किसकी होगी ज़्यादा? फिर लेट अस सी। By bond rule, this is more stable than this. Second is more stable than first. Cause काउज ये कि यहाँ बॉन्ड बॉन्ड रूल में देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉन्ड 2 है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड है। जबकि पहले वाला रूल में था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहे तो स्टेबल। दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ईच अदर, सो बॉन्ड रूल में जाएंगे जो अभी बताए इसके बारे में। सो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। दूसरा सवाल है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, क्या हुआ? ये ऐसे, ये ऐसे, क्या बना? डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ डबल बॉन्ड 1 2। which one is more stable? Obvious, this one. Second is more stable than first, no problem. तीसरा NH,
दिस रेजोनेंस करेगा। Which one is more stable? One or two? One or two? Which one is more stable? ऑब्वियस है, बॉन्ड बाय बॉन्ड रूल डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दो पाई बॉन्ड, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन पे क्या है, कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। सो सेकेंड इज मोर स्टेबल देन। रेजोनेंस करने में सबसे ध्यान देना है, जब भी लॉन पेयर या कोई भी बॉन्ड टूटता है इस तरह से, तो जो एरो होगा, एरो में निगेटिव जहां से चला वहां पॉजिटिव, दिस वन निगेटिव, टेल विल बी पॉजिटिव and head will be negative. Tail will be positive, tail head will be negative, tail will be positive. So always think like that. You have to follow these rules, otherwise there is a difficulty in resonance. So consider it and remember it also. We have to see other problems like that. Suppose formic acid. You have to write canonical structure of formic acid. So formic acid, here in oxygen, two lone pair of electron, so it will be resonance with oxygen double bond. क्या बनेगा, इस माइनस double bond OH plus. So both are the imaginary structure. So what is real structure? So resonance hybrid will be the real structure. And how you have to write resonance hybrid this type? So you have to see here double bond, here double bond, partial negative charge here, partial positive charge here. So let us write. First of all, delta minus, delta plus, here double bond, here also double bond. This is resonance hybrid. This is resonance hybrid. Existence of these things, these all 1 and 2 are imaginary, so it is not exist. This type of molecules has existence. That's why other compound we have to see. मैं पहले भी बताया था, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक, these are heteroatomic, this is homoatomic. Homoatomic can open either side, this side it can open this side, either this can open this side, but homoatomic will be open on more electronegative side, this side. Oxygen is
more electronegative than carbon, so it will be open oxygen side. Nitrogen is more electronegative than carbon, so it will be more move nitrogen side. So lobe, yeah, this will be open nitrogen side. Head will be nitrogen tail. So what happened here? Here this will be positive, this will be negative. Either other side, this will be negative. If open this way, this is positive, this is negative. If open this way, this is negative, this is positive. In heteroatomic, open this side, negative, positive. Nitrogen, negative, this is positive. So you have to remember it also. Next problem. Suppose this is important for conceptual point of view. CS2. So you can write this structure sometime it is like this. Like this. This is nothing, this is nothing, this molecule is written like this. Written like this. घबराना नहीं चाहिए, यही चीज है. कार्बन, कार्बन, ये सारे जगह पे कार्बन है. कार्बन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्बन है. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. रेजोनेंस कराना है, कंजुगेटेड है. दिस double bond and this double bond conjugated, this double bond and this double bond conjugated. So flow will be like this, flow will like this like, flow will, you have to see arrow, arrow को देखना है. flow, electron flow this side, electron flow like this. क्या होगा रेजोनेंस? अटैक करते हैं. दिस फ्लो देख लिए, ये लोब खुला, क्या बना? CH. यहां से खुला, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, ये जैसे का तैसा. यहां पे ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस. इस साइड से तोड़ेंगे, क्या बना? CH2. इसको इसी तरह से छोड़ देना है. कार्बन, ये क्या होगा? इधर से ओपन करना है, ये खोल देना. क्या होगा? डबल बॉन्ड CH, CH2, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. इसको कुछ नहीं करना है, इस साइड से तोड़ना है. ये कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, ये माइनस हो गया. तो रेजोनेंस हाइब्रिड में हम क्या लिखेंगे? इसको मिटाना पड़ेगा. रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा? यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड. आराम से ऐसे करना है, ऐसे. यहाँ ऑक्सीजन, डॉट 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 डॉट. This is hybrid like this.
So it is very easy if you have seen and remember all the rules. Resonance, drawing of resonance is very easy things, nothing any problem. So for some points I would like to explain here. So for study purpose, triple H you have to triple H you have to clean one hand, other head, and other, and last one is heart. So learning and study is very cool situation. In tensile situation you cannot learn. So be cool and be happy and remember my class. Thank you.